हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे क्लास 9 की। धातु एवं अधातु। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया है। ठीक है, या तो तत्व धातु होंगे या अधातु होंगे या उपधातु होंगे, पर अभी हम डिस्कस करते हैं धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण देख लेते हैं। धातु को पिघलाकर उनके तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो तन्यता क्या हुई कि धातु के तार बनाए जा सकते हैं। धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो धातुओं को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को आघात वर्ध्यता कहते हैं, यानी आघात लगने पर ये बढ़ जाती हैं साइज में। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं में ऐसी कोई विशेषता अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, यानी धातु ऊष्मा का और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, इनमें से विद्युत पास हो सकती है, ऊष्मा पास हो सकती है। और टन की सी आवाज़ आती है, देखो घंटी होती है धातु की, या कोई पतीला है या कोई बर्तन है तो गिरता है तो पता चल जाता है, एकदम से टन आवाज़ आती है। तो इसलिए धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ये भी एक गुण है। अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। धातुओं एवं अधातुओं के कुछ रासायनिक गुण। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं जो पॉप की ध्वनि के साथ चलती हैं, और अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। हाइड्रोजन गैस मैंने बनाकर दिखा रखी है अपनी वीडियो में, आप देख सकते हो उसको। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में मिलने पर लाल लिटमस को नीला कर देता है। अधातुएं जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं जो जल में मिलने पर नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, तो वो क्षारीय होती है। अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, प्रवृत्ति पूछी जाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जैसे लोहा कॉपर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। कॉपर सल्फेट में जब आयरन डालते हैं तो चूंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो फिर सल्फेट बन जाता है, हरे रंग का आप देख सकते इधर, और कॉपर जो है वो विस्थापित हो जाता है, कील के ऊपर जमा हो जाएगा। ये भी प्रैक्टिकल मैंने आपको करवाया हुआ है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। धातुओं व अधातुओं के उपयोग। धातुओं का प्रयोग मशीनें, तारें, ऑटो पार्ट्स तथा बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। अधातुओं का प्रयोग पटाखे तथा एंटीसेप्टिक बनाने एवं वायुमंडल की गैसें आदि जो होती है वो अधातु है। ठीक है। अपवाद, यानी हमने कहा था ना कि धातुएं बड़ी कठोर होती तो मरकरी धातु जो है वो, और ब्रोमीन जो है, मरकरी धातु और ब्रोमीन अधातु जो है सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फास्फोरस अधातु जल के साथ अति तीव्र अभिक्रिया करता है। सोडियम तथा पोटेशियम दोनों धातु मुलायम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। यह अपवाद है, हमने कहा था कि भाई धातुएं कठोर होती है तो ये तो उनको तो काटा जा सकता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अन्य धातु विद्युत की कुचालक होती है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं, सिंपल से प्रश्न है तो मैं इनको बता देता हूँ आपको। उन अधातुओं के नाम लिखिए जो शोषण के लिए आवश्यक है और जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप शोषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लिख देंगे आप, O2, और जल के कीटाणु शोधन में क्लोरीन, Cl। ठीक है। प्रश्न 2, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो ये आप अभी हमने ये डिस्कस करा था। देखो, मरकरी और ब्रोमीन सामान्यतः द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, इसको मरकरी प्रश्न 3, तन्यता व आघात वर्ध्यता को परिभाषित कीजिए। तन्यता आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और आघात वर्ध्यता यहाँ से यहाँ तक।
तन्यता जैसे मैंने बताया कि धातुओं को पिघलाकर उनकी तारें खींची जा सकती हैं। धातुओं के खींचकर तारों बदलने की विशेषता को तन्यता कहते हैं। और धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातुओं के को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को आघातवर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? तो हमने अभी पढ़ा था ये विद्युत की सुचालक ग्रेफाइट। आप इसको यहाँ से याद कर लीजिए, ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, यह है, देखो, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, आप खाली इतना लिख दें कि धातुएं के ऑक्साइड जो होते हैं धातुओं के वो क्षारीय होते हैं और अधातुओं के जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो इस तरह से आपने सिंपल सी वर्कशीट समझी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।